दोस्तों जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि कब की है, जिसको हम हर साल मनाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों से सबसे खास है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करते आती हैं। मानता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और माता की और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की डेट, इससे जुड़ी खास बातें और साथ ही जाने इसका महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। तो शरद पूर्णिमा की डेट है अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर होगा। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, अब ये भी बता देते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागिरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। अगर आप भी अपना घर धन्य धान्य से भरना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा को अवश्य ही आपको पूजा अर्चना और कीर्तन करने चाहिए। अब शरद पूर्णिमा की पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें, ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रखते हैं। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रौली से तिलक करें। तिलक लगाने के बाद सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितने भी दिए आप जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, उसके दिए जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रखते हैं। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ और भगवान श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर कर लेना। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें।
फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटते हैं। कहते हैं इस तरह विष्णु भगवान और धन की लक्ष्मी देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के आप कर्ज से मुक्त होते हो। अगर आप पर कर्जा है तो ये व्रत अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब